चलिए स्वामी जी, इसी बात पे एक और स्टडी की बात हम जिक्र कर लेते हैं। एक स्टडी कहती है स्वामी जी कि सांस के जो मरीज हैं उन्हें भी हार्ट अटैक का खतरा उन पर गहराता जा रहा है। और COPD के 75% मरीजों को, एस्थमा के साथ 20% पेशेंट को कार्डियोवास्कुलर डिजीज होती है। तो स्वामी जी, सांस के मरीजों का दिल इतना कमजोर क्यों हो जाता है? और अपने दिल को मजबूत बनाने के लिए आप उपाय बता रहे हैं, कुछ और उपाय, लेकिन ये सांस कैसे स्वामी जी हमारे हृदय को अस्वस्थ कर सकते हैं, ये भी बताएं। कफ ये मात्र श्लेष्मा ही नहीं है जी। ये कफ है ना, ये अंदर का इन्फ्लेमेशन है, ये समझने की जरूरत है। और इसके लिए मंडूकासन, योग मुद्रासन, गोमुखासन के साथ ये पवन मुक्तासन लो। कितना सरल है, ऐसे कर ले, थोड़ा ऐसे कर ले। हाँ, कफ ये मात्र बलगम श्लेष्मा ही नहीं है, ये कफ अंदर का इन्फ्लेमेशन बढ़ाता है। एंड इन्फ्लेमेशन इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीजेस। ये 5-7 वाक्य रोज हम बोलते रहते हैं। इन्फ्लेमेशन इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीजेस। वात पित्त कफ त्रिदोष का असंतुलन, इम्बैलेंस ऑफ त्रिदोषा, दिस इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीजेस। लेस ऑक्सीजन सप्लाई, स्ट्रेस, लेस फिजिकल एक्टिविटी, ओवर ईटिंग, अनहेल्दी लाइफस्टाइल, बेसमय खाना, बेसमय सोना, बेसमय जागना, समय से चीजों को नहीं करना। काल भोजनम, काल कार्यम, काल जागरणम, काल शयनम, आरोग्य कराणम। अकाल भोजनम, अकाल जागरणम, अकाल शयनम, अकाल चिंतनम, रोग कराणाम। अब इन चीजों से बचना पड़ेगा। ये पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन बड़े अच्छे शीतोबंध। तो अंदर के इन्फ्लेमेशन को मिटाने के लिए रोज एक बार गोधन अर्क ले लें या लहसुन का प्रयोग कर लें, जिसको जो करना हो। भाई हमारा कोई आग्रह नहीं है, हम ना किसी को गोमूत्र जबरदस्ती पिलाना चाहते हैं, ना लहसुन जबरदस्ती खिलाना चाहते हैं। कुछ लोग हैं जो गोमूत्र नहीं पीते, कुछ लोग हैं जो लहसुन नहीं खाते। तो अर्जुन की छाल दालचीनी ले लें, अंदर का इन्फ्लेमेशन अर्जुन की छाल दालचीनी से पूरा निकल जाएगा, गोमूत्र से भी पूरा निकल जाएगा, लहसुन से भी पूरा निकल जाएगा। और जो बचपन से ये करते रहेंगे ना सर्वांगासन, ये तो बहुत ही जबरदस्त है साहब। हलासन अप्रतिम है ऐसे। फिर इसके साथ जो इतना भी ना कर पाए ना, तो हमने तो बिल्कुल सिंपल बता दिया है कि भाई ऐसे ही कर लो, 2 बार ऐसे कर लो। जिनकी कफ प्रकृति है उनको घी चिकनाई नहीं खानी, और थोड़े दिन तक खजूर कल्प करना है। खजूर, अनार, पपीता और चने का प्रयोग। जिनकी पित्त प्रकृति है उनको मसाले नहीं खाने, और लौकी की सब्जी, सलाद, फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स भिगो करके खाने। जिनकी वात की प्रकृति, ATM की सब्जी और उनको रागी बाजरे की रोटी एक से ज़्यादा नहीं खानी, और कुछ दिन तो उपवास ही कर लें। सप्ताह में कम से कम 3 दिन का उपवास करें, 3 से 5 दिन का। और जो हम बता रहे हैं एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी, सहजना, सुनते तो रहते हैं, लेकिन सुन करके ना इग्नोर करते रहते हैं। हर बात को इग्नोर करने की हमारी एक बुरी आदत बन गई है। अपने हेल्थ को इग्नोर करते हैं, शरीर में बुरे लक्षण आ रहे हैं उनको इग्नोर करते हैं, योग को इग्नोर करते हैं, बड़ों की बात को इग्नोर करते हैं। मेरे भाई, आज जो बता रहे हैं बस इसको जिंदगी भर पकड़ के रखना, मजबूती से गांठ बांध के रखना कि भाई रोज एक बार लौकी का जूस ही पी ले लो, सारा इन्फ्लेमेशन खत्म। तो ये जो मूलतः इन्फ्लेमेशन है, लौकी का जूस थोड़ा ठंडा होता है तो कफ और वात की प्रकृति वालों को नहीं लेना, तो लौकी का सूप ले लो, लौकी की सब्जी ले लो। तो आज के बाद अब किसी को हार्ट अटैक नहीं होगा। इतने उपाय हमने मेरे भाई अमित जी, मेरी बहन मीनाक्षी जी बता दिए। जी स्वामी जी। स्वामी जी, एक और विषय ले लेते हैं। बात दिल की सेहत की हो रही है, तो दिल का सबसे बड़ा दुश्मन है मोटापा और हाई बीपी। इन दोनों ही बीमारियों को कंट्रोल करने के लिए 3 कौन-कौन से योग अभ्यास हैं, इसके क्विक सेशन करवा दीजिए, और साथ ही आयुर्वेदिक उपाय भी। बीपी और मोटापा। हाँ, मोटापा के लिए ये 3 अभ्यास। बैठ के तो स्थित कोणासन, शक्यासन बताया थे, 3 ही कर ले लेट करके। कुछ को बैठा भी नहीं जाता, बैठते तो लुढ़क जाते हैं, तो एक एक पैर से यही कर ले।
ऐसे ऐसे फिर ये। और मोटापा के लिए गोधन अर्क, गर्म पानी, नींबू पानी, नारियल पानी, अनानास का जूस, फ्रूट डाइट, बस इसी पर रहे। बाकी सारा आड़ कबाड़ थोड़े दिनों तक बंद है। जंक फूड, फास्ट फूड, ही नहीं कुछ भी, घी, तेल, नमक, अनाज सब बंद। अर्धलासन, पाद वृत्तासन, द्विचक्रिकासन, गोधन अर्क, मेदो हर्बटी, वेट गो, लौकी कल्प। लौकी ज़्यादा से ज़्यादा खाएं, लौकी का सूप, लौकी का जूस, लौकी की सब्जी, उसके साथ थोड़ा मिक्स वेजिटेबल भी ले सकते हैं, थोड़ा अनार, पपीता, सेब आदि का सेवन कर सकते हैं। और थोड़े दिन तो केवल नींबू पानी पर, केवल नारियल पानी पर, केवल अनानास पर ही और वाटरमेलन पर ही उपवास करें। तो कोई भी एक फल ले ले बस, और वो भी थोड़ी मात्रा में। तो जब पूरा आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा होगा, इनटेक करोगे नहीं, और जो पहले से रिजर्व है फैट वो सब मेल्ट हो जाएगा, तो मोटापा अपने आप ठीक। तो ये 3 अभ्यास तो बता दिए मोटापा के लिए। अब बताते बीपी के लिए। बीपी के लिए लौकी का जूस, मुक्तावटी और बीपी ग्रिट, ये तो अप्रतिम है। और फिर देखो बीपी के लिए मंडूकासन, शशकासन, भुजंगासन उल्टे करके ये मरकट आसन, एकदम बीपी नॉर्मल हो जाता है पहले दिन से। और सांसों पर ध्यान करना सीखे, आत्माधिष्ठान में जीना सीखे, अपने स्वरूप में, अपनी निजता में जीना सीखे। अपनी निजता से नीचा आ गया। अपने बड़े बुजुर्ग भी कहते हैं, भाई अपना आपा मत खो। महात्मा बुद्ध का अंतिम उपदेश, अप्पा दीपो भवा आत्मदीपो भवा। वेद का उपदेश, आत्म ज्योति से जुड़ो भाई, ज्योतिरग्राह आर्या आत्मानं विद्धि। आत्मा वारे द्रष्टव्य, श्रोतव्य, मंतव्य, आत्मयभूत विजानता, आत्मा को जाना। मरकट आसन कितना अच्छा है इसे। और थोड़े दिन नमक, मीठा, चीनी खास करके, पता नहीं क्यों इतना लोग चीनी खाने लग गए। पहले लोग गुड़ शक्कर का वो भी बहुत थोड़े समय के लिए प्रयोग किया करते थे, सब कुछ ठीक ठाक था। हर जो सीजनल चीजें थी उनका सीजन में उपयोग किया करते थे, प्रकृति के साथ जिया करते थे। ना हार्ट अटैक, न बीपी, न शुगर, न थायराइड, न आर्थराइटिस, न लिवर किडनी फेलियर। ये मनुष्य ने जितने संसाधन सुविधाएं मिली हैं उनका दुरुपयोग किया है। जी स्वामी। विलासितापूर्ण जीवन जीना शुरू कर दिया, तब त्याग भूल गया, संयम मर्यादा भूल गया, और इसीलिए सब गड़बड़ घोटाला हो गया मेरे भाई अमित जी। बिल्कुल स्वामी जी। और इसी गड़बड़ घोटाले से लोगों को निकालने के लिए तो स्वामी जी आपके साथ हम इस मुहिम से लगातार जुड़े हैं।